सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 4 मुहर्रम 1441 हिजरी के मुताबिक 3 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी खवातीन को जज क्यों नहीं बनाया जा रहा? सऊदी रुकन शुरा डॉक्टर लतीफ़ा शओलान ने सऊदी खवातीन को जज मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 1428 हिजरी में जारी शुदा सऊदी अदालती कानून में हर जज के लिए मर्द होने की शर्त नहीं, तो फिर खवातीन को जज क्यों नहीं मुकर्रर किया जा रहा? सबूत वेबसाइट के मुताबिक शओलान का ये भी कहना था कि शेख अज़हर डॉक्टर मोहम्मद तंतानवी 2003 में खवातीन को जज बनाने की बाबत फतवा जारी कर चुके हैं। शेख अज़हर के बयान की बुनियाद पर डॉक्टर थानी जबाली को मिस्र की आला आईनी अदालत का जज मुकर्रर किया गया था। डॉक्टर शओलान का कहना था कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में खवातीन इंस्पेक्टर के तकर्रुर की खबर इंतहाई खुशकुन है। ऐसा मुमलकत में पहली मरतबा हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जदीद रियासती निज़ाम में अदलिया का अटूट हिस्सा है। इसी तनाज़ुर में यह मुतालबा दोहराया जा रहा है कि खवातीन को जज मुकर्रर किया जाए। अदालती कानून जो 1428 हिजरी में शाही फरमान पर जारी हुआ था, इसमें जज के लिए मर्द होने की शरात का कोई जिक्र नहीं। शओलान ने वाज़ेह वज़ाहत की कि अदालती कानून की दफ़ा 31 में जज बनने की जो शराइत बयान की गई हैं वो ये हैं कि सऊदी जज सऊदी शहरी हो, अच्छे किरदार का मालिक हो, जज के फ़राइज़ अंजाम देने की मुकम्मल अहलियत रखता हो। इसमें जज के मर्द होने की शरात का कोई जिक्र नहीं किया गया। तलीमी इदारों में खवातीन और बच्चों की तस्वीर उतारना खिलाफ कानून। सऊदी प्रोसिक्यूशन जनरल ने मुंतबा किया है कि तालीमी इदारों में खवातीन और बच्चों की तस्वीर उतारना खिलाफ कानून है। कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। वेबसाइट आजल ने प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से जारी बयान में कहा है कि किसी की निजी जिंदगी को आम करना कानून शिकनी है, खास तौर पर गैर खवातीन और बच्चों की तस्वीर लेना काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। प्रोसिक्यूशन जनरल ने मजीद कहा कि बाज़ अफराद तालीमी इदारों में खवातीन और बच्चों की तस्वीरें उतार कर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। इस जुर्म पर कानून के मुताबिक 5 बार कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना अदा किया जा सकता है। सजा के बारे में प्रोसिक्यूशन ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि सजा का हुक्म अदालत जुर्म की नौयत देखते हुए करने की मजाज है। मज़कूरा बला सजाओं में से कोई एक या दोनों बैक वक्त दी जा सकती हैं। गैर मुतल्लका खवातीन और बच्चों की तस्वीर लेकर इन्हें अपने पास रखना ही इसी तरह का जुर्म है जैसे से इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया हो। ऐसे करने वालों पर साइबर क्राइम की शिकायत की जा सकती है। मुतल्लका इदारे के तहकीकाती ऑफिसर इस बात के मुजाज हैं कि वो दरख्वास्त कुनिंदा की शिकायत पर मुल्ज़िम के ज़ाती कंप्यूटर, स्मार्टफोन या दीगर अकाउंट का तफसीली जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट से इदारे को आगाह करें। गैर मुतल्लका खवातीन और बच्चों की तस्वीर बरामद होने पर अदालत मुल्ज़िम को सजा देने की मजाज होती है। सऊदी अरब के खिलाफ बलागी मुहिम पर यूरोपीय अदालत में मुकदमा। सऊदी सरमायाकार डॉक्टर अहमद अल बोखरी ने अल जजीरा चैनल और तुर्क मीडिया के खिलाफ इंसानी हकूक की यूरोपीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। पहली समाअत जुमेरात को फ्रांस में होगी। मक्का अखबार के मुताबिक अल बोखरी ने सऊदी अरब की तस्वीर मसह करने और सऊदी शहरियों को बदनाम करने के लिए मन घड़त खबरें और झूठी रिपोर्टों पर कतरी और तुर्की मीडिया के खिलाफ यूरोपीय अदालत से रजू किया है। मुकदमा आम सऊदी शहरी की हैसियत में दायर किया गया। यूरोपीय अदालत ने दावा मंजूर करते हुए तमाम मुतल्लका फरीकों को अदालत में खुद पेश होने या अपने नुमाइंदे भेजने की हिदायत जारी कर दी। कतर और तुर्की के हकाम ने कानूनी टीमें फ्रांस भेज दी। अल बोखरी ने बताया कि इन्होंने कानूनी टीम तैयार कर ली है। फ्रांस और लबनान के वकला की खिदमत हासिल की है। अलावा अजीम सऊदी वकील हालद अबू राशिद और कई सऊदी वकला भी अदालत में पेश होंगे। अल बोखरी ने बताया कि यूरोपीय अदालत को तमाम दस्तावेज़ात और दावे के हक में सबूत पेश कर दिए। वकला की टीम मजीद दस्तावेज पेश करने के लिए तैयारी कर चुकी है। मुकदमा दायर करने का मकसद कतर और तुर्क के ज़राए अबलाग से सऊदी अवाम को हुकूमत के खिलाफ तशहीरी मुहिम पर खुली माजरत कराना है। हौसियों के हमले नाकाम, 14 ड्रोन्स तबाह। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान कर्नल तुर्की अल-माल्की ने कहा कि जज़ान और नजरान हवाई अड्डों पर हौसियों का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 14 ड्रोन जो हवाई अड्डे पर शहरों पर हमले के लिए भेजे गए थे तबाह कर दिए गए। आजल वेबसाइट के मुताबिक तुर्की अल-माल्की ने पीर को सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हौसी यमनी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इनका यह दावा है कि सऊदी अरब ने सना में अवामी मकामात पर हमला किया गुमराह कुन है। अरब इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम पर हमला किया था।
عرب اتحاد یمن کے ان اداروں پر حملے کر رہا ہے جنہیں حوثی ڈرونز حملے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خاتون ٹریفک انشورنس انسپکٹر تعینات۔ سعودی خواتین کو زندگی کے تمام شعبوں میں پناہ کردار ادا کرنے کے موقع ملنے لگے۔ ٹریفک حادثات کی نگرانی انشورنس کمپنی نجم نے سعودی خاتون کو ٹریفک انشورنس انسپکٹر تعینات کر دیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجم کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر محمد سلیمان نے میڈیا کو بتایا کہ انسپکٹر خاتون نے ریاض میں 3 ٹریفک حادثات کا جائے وقوع پہنچ کر معائنہ کیا۔ سعودی خاتون انسپکٹر نے خالد بن ولید روڈ اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاں ٹریفک حادثات پیش آئے تھے کی کامیابی سے نگرانی کی۔ سعودی خواتین محکمہ ٹریفک سے ڈرائیونگ اسکول میں ٹریننگ دینے کے لیے تعینات تھیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی خاتون کو فیلڈ میں ٹریفک مسائل حل کرنے کا موقع دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد سلمان نے بتایا کہ نجم کمپنی خواتین کو اپنا فرض احسن انداز میں انجام دینے کا موقع فراہم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ کمپنی کو یقین ہے کہ خواتین سماجی و اقتصادی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کی بدولت ملک مزید ترقی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نجم سعودی ویژن 2030 کے مطابق خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے عزم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریاست کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ نجم کمپنی نے خواتین انشورنس انسپکٹروں کے لیے تربیتی پروگرام کا بھی انعقاد کیا تھا۔ نیا عمرہ سیزن شروع، ملائیشیا سے پہلی پرواز کی آمد۔ نئے ہجری سال کے آغاز کے ساتھ ہی نیا عمرہ سیزن شروع ہو گیا۔ ملائیشیا سے عمرہ کے لیے آنے والی پہلی پرواز جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی تو معتمرین کا استقبال محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان بن عبدالعزیز یحییٰ نے کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے نائب سربراہ برائے حج و عمرہ جنرل خالد فہد الجعید کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ کرنل سلمان یوسف اور دیگر عہدیداران بھی استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ ملائیشین معتمرین کا ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر پہنچتے ہی گلدستوں سے استقبال کیا گیا۔ انہیں سرزمین پہنچنے پر خوش آمدید کہا گیا اور عمرہ سفر کی مبارکباد دی گئی۔ عمرہ پر آنے والے تمام مسافروں کو محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان یحییٰ نے کہا کہ نئے عمرہ موسم کے لیے محکمہ پاسپورٹ سمیت تمام متعلقہ اداروں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ عمرہ پر آنے والوں کو ہر قسم کی سہولیات اور آسانی فراہم کے لیے جامع منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے نئی ٹیکنالوجی سے آراستہ خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے جو ریکارڈ وقت میں مسافروں کی امیگریشن کارروائی مکمل کرے گی۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔